नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला में। इस लेक्चर में हम लोग यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली आरओ की परीक्षा, जिसके लिए बहुत ज़्यादा सब लोग इंतजार करते हैं, उसके हिंदी के पोर्शन के बारे में हम जानेंगे। हिंदी के स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मार्क्स ला सकें, उसको मैं अच्छे से बताऊंगा। और कैसे आपको इतने अब जो दिन बचे हुए हैं उनमें आपको कैसे पढ़ के आप पूरे नंबर लगभग ला सकते हैं, वो भी आपको इसमें पता चलेगा। और एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस तरह से पढ़ें तो हमारा ज़रूर इसमें फ़ायदा होगा और हम ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। ठीक, और चलेंगे शुरू करते हैं ये लेक्चर। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कुछ लोगों को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले यूपीपीएससी का जो प्री एग्ज़ाम है वो हमारा कब है ये जानते हैं। वो हमारा 5 दिसंबर को है। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता है तो वो भी जान लें कि वो हमारा 5 दिसंबर 2021 को हमारा इसका प्री का एग्ज़ाम होने वाला है। ये हमारा प्रारंभिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम है, जिसमें हमारा क्या आएगा, सामान्य अध्ययन आएगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे और सामान्य हिंदी आएगा प्रारंभिक परीक्षा में, जिसमें भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे सामान्य। ठीक, इसमें कितना होगा, 140 प्रश्न होंगे हमारे जीएस के और 60 प्रश्न हमारे होंगे किसके, हिंदी के। तो हिंदी की टोटल पेपर हमारा कितने नंबर का होगा, योग है हमारा 200 अंक का। और क्वेश्चन कितने होंगे हमारे पास, 200, क्योंकि 140 इधर और 60 इधर। ठीक, तो 200 क्वेश्चन होंगे हमारे पास। अब इस 200 में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्री में नंबर लाएंगे जिसमें हम मेंस के लिए क्वालिफाई हों, तो उसके लिए 60 नंबर हमारा जो है वो भी हमारा बहुत ही अहम रोल अदा करेगा कि हम इसमें अगर 60 में से 55 के ऊपर नंबर ले आते हैं तो एक बार हमें इधर थोड़ा सा भी अगर किसी में थोड़ा सा भी हमें कन्फ्यूजन होती है या किसी भी एक पोर्शन में हम नहीं अगर कम नंबर हमारे आ रहे हैं तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा आसानी से। तो इसके लिए ये हमें हिंदी का पोर्शन जो है बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए। और देखिए, अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, हमारी क्लास स्टार्ट हो रही हैं, जो आपने पहले पेज पे ही देखा, हम लोग की स्टार्ट होगी हिंदी डेली डोज। स्टार्ट कब से होगी, 8 तारीख से, 8 अक्टूबर से आपकी स्टार्ट होगी। डेली शाम को 5 बजे आपकी यह क्लास आएगी। अब इस डेली क्लास में होगा क्या, देखिए, आपके हिंदी के सिलेबस में आना क्या क्या है, विलोम शब्द आने हैं, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि आना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आना है, तद्भव तत्सम आना है और विशेष से विशेषण और पर्यायवाची आना है। तो ये सब जो भी हैं ये आपका पोर्शन समझ लीजिए शब्दों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। खाली आपकी वो कैब जो है वो जितनी अच्छी होगी उतने ही ज़्यादा आप इसमें अच्छे से नंबर ला सकते हैं। तो अब इसमें हमें करना क्या रहेगा, इसमें हमारे जो भी हैं, हमारा डेली डोज का सिस्टम क्या है, इसमें आपको डेली जैसे विलोम शब्द हैं, तो अब विलोम शब्द में आपको विलोम शब्दों को हम पढ़ेंगे कितने कितने हाँ, विलोम शब्दों को पढ़ेंगे। जैसे कि हम डेली हम विलोम शब्दों को, जो डेली आपकी क्लास होगी उसमें आपको डेली 20 शब्द विलोम शब्दों वाले मिलेंगे, जिसमें शब्द और विलोम उनके बताए जाएंगे 20। इसी तरह से आपको 10 शब्द और वाक्य, ये चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। इसके फिर और उसके बाद डेली ही उसी वीडियो में ही आपको रहेंगे क्या, 20 शब्द ये रहेंगे आपके अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द भी आपको 20 शब्द उसमें मिलेंगे इम्पॉर्टेंट। तद्भव तत्सम ये भी 20 मिलेंगे आपको, और विशेष विशेषण ये भी आपको 20 मिलेंगे। अब उसके बाद पर्यायवाची एक शब्द के में जो है आपको 5-6 शब्द याद करने पड़ेंगे उनके। तो उस तरह से आपको इसमें हम 10 शब्दों के बारे में ही बताएंगे। तो टोटल आपको एक दिन में मिलेंगे कितने, टोटल आपको इसमें 100 शब्द लगभग मिलेंगे। ठीक, अब इस तरह से आपको डेली, अब ये क्वेश्चन होंगे कौन से ये जान लीजिए। ये क्वेश्चन होंगे आपके यूपीपीएससी आरओ में पूछे हुए क्वेश्चन, और उसके बाद में आरओ के बाद में यूपीपीएससी का ही पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछे हुए क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक, इसके बाद में और भी जो लोअर पीसीएस में क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो रहेंगे आपके, और यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स में भी जो हिंदी पूछी जाती है बार बार, उससे में भी जो इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे वाले हैं
वो सब क्वेश्चन आपको इसमें इम्पोर्टेंट मिलेंगे। अब इस तरह से देखिए, अगर अब आप जब हम 8 तारीख से शुरू करेंगे तो लगभग आपके पास में 57-58 के दिन लगभग बचेंगे। तो अब हम 57-58 दिन नहीं भी लेते हैं तो हम उसमें से अगर मान लीजिए संडे को नहीं आएगी मेरी क्लास और संडे को हटा भी देते हैं तब भी आपके पास अप्रॉक्स 40 डेज़ 40 दिन आपके पास रहते हैं अभी भी आपके पास, कि मान लीजिए आप संडे को आप उन्हीं चीज़ों का रिवीजन करते हैं। और ये चीज़ें देखिए रिवीजन करने में भी हमें सब पूरी चीज़ें आपको अच्छे से बताते हैं कि कैसे क्या करना है। अब 40 दिन आपके पास हैं, डेली हमें कितने मान लीजिए विलोम हम डेली याद कर रहे हैं 20, या फिर ये भी है 20 हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये हम 20 अगर याद कर रहे हैं तो अब हमारे पास कितना हो गया 4 दूनी 8, 800 शब्द जो हैं इम्पॉर्टेंट जो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं वो आपको तैयार होंगे 40 दिन के अंदर में। और ये आपकी मेंटल टेंशन भी नहीं बढ़ाएंगे कि अगर आप एक दिन में पढ़ना शुरू करें तो इस तरह से टेंशन भी नहीं बढ़ेगी। और अगर आप धीरे धीरे इस तरह से पढ़ते रहेंगे तो आपके पास एक अच्छा खासा पोर्शन आपका तैयार हो जाएगा। और वो भी उन क्वेश्चंस का जो बार बार पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए, क्योंकि पेपर बदलने वाला तो कोई नया आके बैठेगा नहीं कि नहीं हम बाहर से कहीं बनाएंगे, बनाते उन्हीं क्वेश्चनों में से हैं, तो वो क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। इसी तरह से ही आपकी सारी वोकैब अच्छे से एक एक चीज़ें करके सब इसमें आपके तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से पर्यायवाची हैं जो बहुत पूछे गए हैं, सभी शब्दों को आप इसमें पूछ लेंगे। उसके बाद में अनेक सब, जैसे कि इसमें एक चीज़ है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि तो ये जो है ये थोड़ा सा शुद्धि, ठीक, ये थोड़ा सा आपका जो है बड़ा चैप्टर है। बड़ा कैसे, इसमें आपका क्या होगा, शुद्धियाँ अशुद्धियाँ कितनी टाइप से होती हैं, बहुत सारे से होंगी, लिंग के आधार पर होगी, कारक कहीं गलत होगा, कहीं पर काल गलत होगा, ठीक, किसी में आपका होगा क्या गलतियाँ, संज्ञा के आधार पर गलतियाँ हो जाएंगी, सर्वनाम, कहीं पर क्रिया, इन पर गलती हो गई, कहीं संधि, कहीं समास, ठीक, कहीं प्रत्यय, इन सब तरह से आपकी जो हैं अशुद्धियाँ बहुत टाइप से होंगी। तो इनके लिए मैंने कुछ चैप्टर अभी इसमें अपने वीडियो में पढ़ा भी दिए हैं कुछ, तो वो आप उनसे देख लीजिएगा, जैसे लिंग, कारक, काल। अब संज्ञा सर्वनाम डेली जो है वो आपको पढ़ाना हम शुरू कर रहे हैं, एक और क्लास शुरू हो रही है टीचर्स के लिए जो है लेक्चरर वाली, ठीक, लेक्चरर वाली जो पोस्ट है उसके लिए शुरू हो रही है, वो भी आज से ही 8 तारीख से ही शुरू हो जाएगी वो भी। तो उसमें भी आपको क्या करना है, उसमें मैं ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, ठीक। तो जो भी जब पढ़ाई जाएगी क्लास होगी वो क्लास आपको कर लेनी है, देख लेनी है, जिसमें आपकी ये भी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो फिर आपका जो भी वाक्य शुद्धि से भी संबंधित प्रश्न आएंगे वो भी आप बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा, इनको भी हम बता भी देंगे आपके वीडियोस में कि आज ये वाली क्लास पढ़ेगी, आप इनको भी देख लीजिए, उस तरह से आप उसको भी देख लीजिएगा, तो आपका ये भी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से, ठीक। अब इसके बाद में देखिए इसमें सब में वेटेज सबकी 10-10 प्रश्न हैं, तो किसी को भी हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम नंबर लाने के लिए बात कर रहे हैं कि यहाँ हम 55 नंबर लाने हैं हमें, तो उसके लिए हमें ये सारी चीज़ें देखनी होंगी, ठीक। इस तरह से हो गया। फिर आपका होगा क्या, डेली का डेली क्विज़ होगा टेलीग्राम को पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक, टेलीग्राम का। अब उस पर आपका डेली 8 बजे शाम को 8 PM पे आपका क्विज़ होगा, ठीक, डेली क्विज़ होगा आपका, जिसको आप क्विज़ ज्वाइन करिए। उसमें क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उसमें भी रहेंगे, क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, तो उससे आपकी डेली प्रैक्टिस भी होती जाएगी, ठीक, डेली आपकी प्रैक्टिस भी होगी, तो उससे और आपका अच्छा सा रिवीजन भी होता चला जाएगा साथ में, और अच्छे से आपको सारी चीज़ें याद भी होती जाएंगी। तो ये क्विज़ भी करना मत भूलिएगा साथ में, तो इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी होगी और बढ़िया से आपके नंबर भी आगे अच्छे आएंगे। तो ये काम आपको करना है। आप देखेंगे कुछ दिन बाद, आपको 40 दिन के बाद में जब आप देखेंगे तो आपके पास अच्छा खासा पोर्शन तैयार होगा, जो बार बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, अच्छे वर्ड होंगे, अच्छे सब चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद में आपके पास जो टाइम बचेगा उसमें आप खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकेंगे, जिसमें आपके अच्छे मार्क्स हैं और आप प्री आराम से क्लियर कर लें, क्योंकि मेंस होने में इसके बहुत अभी टाइम रहेगा, ठीक।
अगर 2022 में है, शायद अप्रैल में है, ठीक, अप्रैल में है, तब तक में आप और फिर सारी अच्छी चीज़ें तैयार कर लेंगे। और इसमें मेंस में भी ये सारा आपका काम करेगा, क्योंकि मेंस में भी आपका सिलेबस यही रहता है, यही सारी चीज़ें आपकी आएंगी मेंस के ही हिंदी में, तो ये भी चीज़ें आएंगी, तो ये भी आपको पढ़ना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको बहुत अच्छे से तैयारी इनकी बनी रहेगी। ठीक, तो इस तरह से आपको इसकी पढ़ाई करनी है, देखेंगे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगर और कुछ आपको लगता है कि हाँ और कुछ करना चाहिए, तो आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, जिसमें आपको फ़ायदा, वो मैं उस चीज़ों को भी और ऐड करूँगा जिसमें आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिले इससे। ठीक, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, शुरुआत करेंगे हम 8 तारीख से, मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी मेहनत आपके साथ में मैं करूँगा, आपको भी उतनी ही मेहनत अच्छे से करनी है, जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।